आइडिया है वर्डप्रेस का? Yes, Yes, sir. I'm bit familiar with WordPress window, but not worked a lot over there. You work on okay. Yes, sir. I have good knowledge about WordPress. I have also some developed website, freelancing website. I have Okay. good knowledge about some plugins, and also I'm working. I have almost 3 to 4 website on freelancing, so I have good Oh, knowledge about this. you have good knowledge of WordPress. Okay, great. ठीक है. Anyone else? ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बेसिकली देखिए, आज का जो पहला जो हमारा टेक्निकल सेशन है उसमें हम लोग मोरली हम बात करेंगे रिगार्डिंग द वर्डप्रेस ओनली। ठीक है, जिन जिनको वर्डप्रेस का आइडिया है उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन में नॉलेज में एड अप मिले। ठीक है, और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बट जो सेशन रहेगा वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, तो एक आपको थोड़ा कंसंट्रेशन से देखना होगा। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं क्या है वर्डप्रेस, और बेसिक लेवल पे हम लोग चेक करते हैं और फिर आगे चलेंगे बेसिकली। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे भाई। our training session 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का जो प्रोसेस है वो है वर्डप्रेस। सुनते ही सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज वर्डप्रेस, क्या होता है वर्डप्रेस? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको, टेक्स्ट विजिबल है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की जरूरत तो नहीं है? Yes, visible. Okay, sir. विजिबल है सर। विजिबल है, ठीक है। Yes. आप लोग अपने सिस्टम से कुछ एक्सेस कर रहे हैं या बेसिकली मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं? System. सिस्टम से, ओके, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज वर्डप्रेस, आप में से कोई जानता है तो बताइए। सर ड्रैग एंड ड्रॉप वेब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। ड्रैग एंड ड्रॉप वेब सॉफ्टवेयर है, ओके। और कुछ, और किसी का? WordPress एक CMS Used for creating websites by using direct like ready-made plugins types. मतलब Okay. not need so much coding over there. Okay. Anyone else? WordPress एक CMS सिस्टम है PHP का, जो हमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है और हमें ज़्यादा अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करता है एज अ कोडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए, एंड प्लगइन्स की हेल्प से हम इन वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक टर्म आती है, वर्डप्रेस इज अ CMS, या मैं बोलूं PHP बेस्ड CMS। ठीक है, एक ऐसा CMS जो PHP एक लैंग्वेज है। ठीक है, CMS का मतलब क्या होता है? CMS इज बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सुना सबने होगा कि क्या होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बट एग्जैक्टली हो सकता है ना पता हो आप लोगों को। देखिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके कंटेंट को मैनेज करता है। अब कंटेंट को मैनेज करने से होगा क्या? देखो, कंटेंट को मैनेज करने से एक वेब एप्लीकेशन बन सकता है। अगर मैं बात करूं, मेरा कोई टेक्स्ट कंटेंट है, मेरे को उसको मैनेज करना है, तो मैं टेक्स्ट कंटेंट को मैनेज करके एक सुंदर सी वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, या मैं ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस जब स्टार्टिंग में आया था तो वो एक ब्लॉगिंग के लिए आया था। ठीक है, इट वाज अ CMS व्हिच वाज यूज्ड टू क्रिएट ब्लॉग्स ओनली। ठीक है, तो बट आफ्टर एज इट इज ओपन सोर्स। ठीक है, अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ओपन सोर्स क्या होता है? व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स इज लाइक सर कि इसको उस कंटेंट को हम लोग एडिट, मॉडिफाई, कॉपी कर सकते हैं। या एनीवन एल्स? Hello? ओपन सोर्स मींस कोई भी यूज कर सकता है। ओपन फ्री देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि एक होता है फ्रीवेयर। एक टर्म सुना होगा, पहले हम लोग यूज करते थे, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। मतलब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर फ्री है, आप यूज करिए। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम इज अ फ्रीवेयर। ठीक है, आप क्रोम को डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, आपको कोई पे नहीं करना, पैसे पे नहीं करने। एक होता है पेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आपको अगर ऑफिस यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट का,
तो यू हैव टू पे टू द माइक्रोसॉफ्ट टू बाय दैट सॉफ्टवेयर एंड यूज इट बेसिकली। ठीक है, अब एक तो है कि फ्री में सॉफ्टवेयर मिल गया, एक होता है पेड सॉफ्टवेयर। बट ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स ना ही फ्रीवेयर है ना ही पेड है बेसिकली। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको फ्री में तो यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रीवेयर तो है ही, बट साथ में आपको वो सोर्स कोड भी दे देते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कोड है मेरे पास। फ्रीवेयर में आपको कभी भी उसका कोड नहीं मिलता, ठीक है। फ्रीवेयर में खाली आपको उसका सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती है, ठीक है, और उस टूल को यूज करके आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको सोर्स कोड कभी नहीं दिया जाएगा। ओपन सोर्स के अंदर आपको वो टूल भी दिया जाता है और साथ में उसका सोर्स कोड भी दिया जाता है। अब सोर्स कोड देने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम लोग बेसिकली उस टूल को खुद से यूज कर सकते हैं और उस टूल को बाद में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर भी, हम मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? एनी एग्जांपल? Um, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो आप सब लोग यूज करते हैं वो है एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड एक सबसे बड़ा एग्जांपल है ओपन सोर्स का। ऐसा क्यों? देखो, ओपन सोर्स में क्या है कि एंड्रॉइड में आपने देखा होगा सैमसंग के फोन में भी एंड्रॉइड है, एमआई के फोन में भी एंड्रॉइड है और ओप्पो के फोन में भी एंड्रॉइड है। मतलब हर एक फोन में एंड्रॉइड है, लेकिन आप देखते हो कि हर फोन में दिखने का तरीका, यूज करने का तरीका, एनिमेशन, इफेक्ट्स, ऑप्शंस अलग अलग तरीके से हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल कहता है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स, आप मेरे से फ्री में सॉफ्टवेयर भी ले लो और उसका कोड भी ले लो, ठीक है। अब उस कोड के अंदर चाहे कुछ भी एडिटिंग कर लो, उसका थीम चेंज कर लो, डिजाइन चेंज कर लो, एनिमेशन चेंज कर लो। तो सैमसंग ने क्या किया? अपने हिसाब से चेंज किया, ओप्पो ने अपने हिसाब से चेंज किया, एमआई ने अपने हिसाब से चेंज किया। तो इसी वजह से सबका है एंड्रॉइड ही, लेकिन चलने में, दिखने में बहुत डिफरेंट है। समझ में आ गया ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? यस सर। yes. यस Yes, सर। हाँ, तो दिस इज अ बेसिक डिनोशन। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आपको पूरा कोड आपके हाथ में देता है वर्डप्रेस का। अब इस कोड को आप चेंज करो, यूज करो, चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है बेसिकली, ठीक है। ओपन अच्छा अच्छा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डिसएडवांटेज क्या रहता है? एनी एनी आइडिया बेसिकली? ये तो एडवांटेज हो गया कि भाई फ्री में मिलेगा और आप कुछ भी चेंज करके यूज कर लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, अच्छा एडवांटेज है। बट हर चीज का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? सर ओपन सोर्स इसको एप्लीकेशन, हैकर भी यूज कर सकता है और हैकर। इसको अगेंस्ट हैकिंग के लिए भी मॉडिफाई कर सकता है। हाँ, देखो क्या है कि अगर सर कंपनी ने लोग आप इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कर सकते हैं, राइट। अब मिसयूज कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है कि जो कोड है, अगर कोई आपको कोड दे देगा उठा के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कोड को रीड कर लूंगा, कोड को स्टडी कर लूंगा और ढूंढ लूंगा कि कोड में बंदे ने कहाँ गलतियां की हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग उनका जो प्लेन वाला कोड है वही यूज कर रहे होंगे बेसिकली। या तो मैं उस कोड को पढ़ के ठीक कर लूंगा अपने हिसाब से, या मैं या मैं उल्टा काम करूंगा। उल्टा काम क्या करूंगा मैं? अब मुझे कोड पता है, कोड में दिक्कतें पता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, मैं उन दिक्कतों का फायदा उठा के दूसरों की वेबसाइट हैक करना शुरू कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका ओपन सोर्स एप्लीकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है बीच में, ठीक है। बट वर्डप्रेस ने उसको काफी अच्छे से टैकल किया बेसिकली। मैं ये कहूंगा कि काफी टाइम लेकर आज के टाइम की जो वर्जन है 5 जो वर्जन हमारा सीरीज चल रही है, वो काफी सिक्योर है और काफी बेसिकली फास्ट भी है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस के रिगार्डिंग। अब वर्डप्रेस का यूज क्या है? वर्डप्रेस से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? एनी आइडिया? किसने क्या क्या बनाया है अभी तक? भाई जो कह रहे थे मैंने वर्डप्रेस यूज किया, मैंने कुछ चीज बनाया, सर वर्डप्रेस से हम किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि किसी भी ई कॉमर्स बना सकते हैं, राइट। Yes. बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, कौन सी वेबसाइट? बिजनेस वेबसाइट, कॉर्पोरेट बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट, ओके। ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट भी बना ब्लॉगर्स, सकते हैं। Blogger. एनी टाइप ऑफ वेबसाइट बना तो सकते यानी कि हम लोग जितनी भी वेबसाइट्स हैं बेसिकली बेसिक टाइप पे, ठीक है, वो हम बना सकते हैं। और टाइम टू टाइम
इसकी फंक्शनैलिटी एक्सपैंड हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने की वजह से लोग इसके ऊपर चलने वाली अलग अलग लोगों के थीम्स बना रहे हैं, अलग अलग प्लगइन्स बना रहे हैं जो इसके ऊपर रन करे, और जिससे कि इसकी फंक्शनैलिटी और एक्सपैंड हो सके। ठीक है, बट मेरे हिसाब से एज पर माय कंसर्न वर्डप्रेस इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। Yes. ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस हम लोग यूज करते हैं बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, और मार्केट में 60% जो इसका शेयर है, मार्केट शेयर है, इज यूज्ड अप फॉर द ब्लॉगिंग ओनली। ठीक है, अच्छा, मार्केट में आपको नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से 65% से ज्यादा शेयर वर्डप्रेस ही है बेसिकली। अगर मैं बात करूं 65% ऑफ द इंटरनेट वेबसाइट्स आर मेड इन वर्डप्रेस ऑन द इंटरनेट टुडे। इतना पॉपुलर है ये। ठीक है, तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि इसको सीखने के बाद आप क्या चीज सीख गए हो और मार्केट में क्या प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतनी बड़ा एक मार्केट शेयर है, इतना बड़ा मार्केट में रिक्वायरमेंट है इस चीज के लिए। ठीक है, तो हम इसको वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग। ओके, अब हमारा सेकंड जो स्टेप है, हम लोगों ने जान लिया कि वर्डप्रेस क्या होता है, किस लिए यूज होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर। अब सबसे पहली बात ये है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी को आइडिया है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का? किसी ने ट्राई किया है यस सर, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना? कहाँ पे ट्राई सी किया आपने? पैनल, सी पैनल में जाके हम वर्डप्रेस के ऑप्शन आता है, वहाँ पे वर्डप्रेस को किसी वहाँ से पैनल चला। में तो ऑटोमेटिक तरीके से होता है इंस्टॉल। ठीक है, राइट यस नाउ सर। मैं आसान तरीके की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्किल तरीके की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आसान तो सब लोग कर ही लेंगे। ठीक है, सर सी किसी ने पैनल मैन्युअली इंस्टॉल किया है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अपने ऑफलाइन जैम पे? एग्जाम में? हाँ, नहीं सर, वो नहीं किया। नहीं किया ट्राई। ठीक है, आज हम लोग वही करेंगे बेसिकली। हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोकल सिस्टम में कैसे उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये थिंग्स यू नीड, क्या क्या चीज चाहिए आपको भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सर्वर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पीएचपी का एप्लीकेशन है। पीएचपी का एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर्वर में आपको दो चीजें चाहिए, दैट इज वेब सर्वर प्लस माई सीक्वल सर्वर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक टूल आता है जिसको बोलते हैं एग्जाम। ठीक है, मैं भी एग्जाम यूज करूंगा आज। ठीक है, तो सब लोग क्या करना है कि अपनी इंटरनेट पे जाके सर्च करना है सब लोगों को, और क्या लिखना है, पहला गूगल पे जाके लिखना है एग्जाम फ्री डाउनलोड। ठीक है, और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ से एग्जाम के वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, 7.2 जो आपका मन करे, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई एप्पल मैक या लाइनेक्स यूज करता है तो लाइनेक्स के लिए और एप्पल के लिए अलग से वर्जन अवेलेबल हैं। विंडोज के लिए आप यहाँ से वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका लिंक इस फाइल में ऐड कर देता There हूँ। three हाँ, are mentioned. Which one is preferable? यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन 7.4.6। Okay. या ठीक है, Okay. तो मैंने ये लिंक Okay. मेंशन कर दिया फाइल के अंदर। यू कैन जस्ट ओपन दिस लिंक एंड डाउनलोड द फाइल एंड इंस्टॉल द एग्जाम बेसिकली। इफ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल एनीथिंग, यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, तो आपको बेसिक इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट करना होता है खाली बस, और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में अभी इंस्टॉल पड़ा है, तभी मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास एग्जाम इंस्टॉल्ड है। जब भी मैं एग्जाम को इंस्टॉल करने के बाद खोलता हूँ तो भाई ऐसा दिखता है एग्जाम पैनल। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे दिखता है। हम्म,
बहुत slow है। ये ऐसा खुल गया आपका पैनल, ठीक है, क्या है जो पैनल, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो सर्वर्स हैं यहाँ पे, अपाचे सर्वर एंड माई सीक्वल सर्वर। इन दोनों को आपको पहले ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप ऑन करोगे एक प्रोसेस चल जाएगा और यहाँ पोर्ट नंबर एलोकेट होगा। अभी यहाँ पे ये पोर्ट में एलोकेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको माई सीक्वल सर्वर को भी आपको ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ऑन कर लोगे तो इसके बाद आप आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक बार हो जाए, ऑन हो गया, 3306 पे आ गया। अब मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ पे बंद नहीं करना है, इसको यहाँ पे रन करने देना है इसको, ठीक है। तो मिनिमाइज कर लिया मैंने। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या है मेरा, माय सेकंड स्टेप इज डाउनलोड द वर्डप्रेस फाइल्स। मैंने कहा था कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, तो भाई वर्डप्रेस फाइल्स है, यानी कि वर्डप्रेस का कोड मुझे फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे गूगल पे जाना है और मैं यहाँ लिखूंगा वर्डप्रेस डाउनलोड, ठीक है। ये एक वेबसाइट है wordpress.org, ठीक है। यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑल रिलीजेस में जाके आप पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर कभी पुराने वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको तो यहाँ सारे वर्जन अवेलेबल हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं लेटेस्ट वर्जन के लिए डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1 तो क्लिक करता हूँ, और यहाँ देख रही हो कि मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ से, ठीक है। एक बार ये फाइल डाउनलोड होने देते हैं। हाँ जी, ये मेरे पास एक फाइल डाउनलोड रखी है यहाँ पे, मैंने कॉपी कर लिया इस फाइल को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। सी ड्राइव, यहाँ पर देखना एक फोल्डर होगा एग्जाम के नाम से, एक सेकंड।
एक सेकंड होल्ड ऑन प्लीज। आपको जो एग्जाम पे इंस्टॉल होगा आपका फोल्डर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास ना डेस्कटॉप पे है मेरा इंस्टॉल, तो मैं डेस्कटॉप से ही खोल पाऊंगा। ये इस तरह का फोल्डर आपको सी ड्राइव में दिखेगा एग्जाम के नाम से, आपको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अभी मैंने उसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपी कर रखा है, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप से खोल पा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये ऐसा फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर एक फाइल होती है, इसके फोल्डर होता है, इसको बोलते हैं htdocs डॉक्स, ये रहा, ठीक है। htdocs डॉक्स इज अ पेरेंट डायरेक्टरी, htdocs डॉक्स इज द पेरेंट डायरेक्टरी, Okay. ठीक है, ऑफ द सर्वर। यानी कि जो भी काम होगा वो htdocs डॉक्स के अंदर फाइल, जो भी सर्वर में फाइल अपलोड करते हैं वो यहीं पर ही अपलोड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, मैं क्या करूंगा एक फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर htdocs डॉक्स के अंदर, ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे कर पाऊँ। मैं बोलता हूँ इसको ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर बना, चलो छोटा कर लेते हैं इस नाम को ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। WP के नाम से मैंने इसको मेंशन कर लिया, और WP के अंदर मैंने क्या किया, इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, वर्डप्रेस की जो फाइल की कॉपी हो गई यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है फाइल्स को। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगा तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये वर्डप्रेस का एक फोल्डर, अब क्या हुआ, एक WP नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, उसमें है सारी फाइल्स, ये सारी फाइल्स हैं वर्डप्रेस, बट मुझे तो WP के अंदर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी फाइल्स कॉपी करके आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट इन द WP फोल्डर। WP फोल्डर के अंदर मैं सारी फाइल्स को पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, एक आधा मिनट लगेगा और यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। होने दो उसको एक मिनट। हाँ आ रहे हैं। हेलो हेलो, या Yes. सर, मेरे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1 आ रहा है, ये वाला करना है ना? हाँ हाँ, इसी को डाउनलोड कर लो आप। ओके ओके। ठीक है, अब ये फाइल सारी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो WP के अंदर जाता हूँ वापस से, तो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट इज अ लोकल सर्वर इन माय सिस्टम, ठीक है, जो कि एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि रूट डायरेक्टरी क्या है, htdocs। अब htdocs का मतलब है
इसका मतलब है क्या, लोकल होस्ट। मैं लोकल होस्ट लिखूंगा तो वो एच टी डॉक्स को एक्सेस करेगा बेसिकली। अब एच टी डॉक्स के अंदर मेरा फोल्डर है WP के नाम से, यानी कि मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट स्लैश WP स्लैश। ठीक है, ये क्लियर है ना? Yes. हेलो, Yes. Yes. Yes, हाँ sir. क्लियर है ना ये? Yes, sir. ठीक है, अब मैंने Yes. इसको यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ मेरे को एक स्क्रीन दिखाई देगी। एक बार एंटर हो जाए, स्क्रीन खुलने दो। समटाइम्स इट मे टेक टाइम ऑल्सो, मतलब फॉर द इनिशियल लोड बेसिकली, क्योंकि ये सब पहले चेक करता है आपके सिस्टम में सब कुछ वर्किंग है या नहीं है। ओके, जैसे ही ये हो गया तो मुझे ऐसी सेटअप की स्क्रीन दिखाई देती है कि भाई सेटअप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर। सबसे पहले आई नीड टू सिलेक्ट माई लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश बेसिकली। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ कह रहा है लेट्स गो। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है कि डेटाबेस नेम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और ये सब चीजें क्या है। इसके लिए क्या है, मुझे जाना है यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, PHP माई एडमिन में मैं जाऊंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो मेरा MySQL सर्वर है वो मैं यहीं से खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जाके डेटाबेस की जो नेम है, कनेक्शन है, वो क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू गो टू द डेटाबेस। उसके लिए कहाँ जाना है मुझे, थर्ड स्टेप क्या है मेरा, गो टू द डेटाबेस वाया दिस। लिंक का नाम क्या है, लिंक का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपके लिए, आपको मैं शेयर कर दूंगा ये नोट्स के तौर पे। ठीक है, और ये आ गई आपकी फाइल आ गई। अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करना है, तो मैं डेटाबेस में जाऊंगा। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दूंगा। डेटाबेस का नाम मैंने दिया WP के नाम से दे दिया। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो मुझे। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ये बोल रहा है कि डेटाबेस WP हैज बीन क्रिएटेड। देख रहे हो यहाँ पे WP का डेटाबेस नाम का आ गया है और अभी इसमें कोई टेबल्स नहीं है। ठीक है, टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, जो मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मुझे वापस से उसी पेज में आ जाना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, भी नहीं दिखाई दे रही? Yes. Yes. नो सर, इट्स नॉट विजिबल। मुझे नहीं दिखाई दे Sir, रही। chat window दिख like जो ओके, अब आ गई स्क्रीन Zoom आपके की पास? window है वो। अब Yes. आ गई? Yes. यस Now सर। अब ठीक दिख है, रही है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वापस से उसी पेज में जाना है जहां पे जहाँ। अब मुझे ये बोल रहा है कि डेटाबेस नेम बताइए। डेटाबेस नेम में आप एंटर करेंगे WP, क्योंकि WP नाम का बनाया है आपने डेटाबेस। यूजर नेम में एंटर आप करेंगे, बाय डिफॉल्ट होता है रूट। ठीक है, यूजर नेम इज रूट। इफ वांट टू राइट इट, तो आप कहीं कॉपी पे लिख भी सकते हैं इस चीज को। डेटाबेस का नेम वहीं से आएगा जो आपने वहां पे बनाया है। यूजर नेम को आप लिखेंगे रूट, पासवर्ड को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, डेटाबेस होस्ट में आप लोकल होस्ट ही मेंशन करेंगे। टेबल प्रीफिक्स में आप ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं। इतना ठीक है? Yes. अगर अगर नोट करना है किसी को तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं आपके पास। Yes. ठीक है, क्लियर है? Yes. आर्यन ब्रह्मपाल, आर्यन, यस सर। हाँ क्लियर है ये ब्रह्मपाल, क्लियर है आपको? यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है, ओके। तो भाई आगे चलते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अभी चेक करेगा कि जो सब कुछ आप मेंशन किया वो सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो वो यहीं पर ही आपको रोक देगा और आगे नहीं जाने देगा आपको। ठीक है, तो मैं आगे के लिए रन करूंगा इंस्टॉलेशन को। एक आधा मिनट लगेगा, ये इंस्टॉल करेगा और आपको सब कुछ करके देगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आप साइट का नाम लिखेंगे। मैं लिखूंगा क्या, डेमो ट्रेनिंग। एक सेकंड, मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है यूजर नेम क्या है भाई।
यूजर नेम मैं लिख देता हूँ अभी के लिए ट्रेनिंग या WP ही लिख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं अभी मेंशन कर देता हूँ क्या, सॉफ्टवेयर, बस खाली सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ेगी विच आई कैन राइट हेयर software@gmail.com, ठीक है। इसके इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे चलते हैं वरना, ठीक है। यस, मैंने इंस्टॉल कर दिया। जो ईमेल आईडी है ये तो हम अपनी मेंशन कर सकते अपनी हैं ही ना? मेंशन करेंगे, ये बेसिकली नोटिफिकेशंस के लिए होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको नोटिफाई करेगा उस केस में, फाइन फाइन। ठीक है। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, 1 आधा मिनट लगेगा, ये इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में फटाफट से। आपको ये यूजर नेम पासवर्ड याद रखना है भाई बाद में लॉगिन करने के लिए, वरना बाद में लॉगिन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मैं स्टेप्स मेंशन कर लेता हूँ। अब 4th पॉइंट पे क्या है, डेटाबेस बना लिया, एंटर द डेटाबेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। और 5th पे रन द इंस्टॉलेशन, ओके। रन द इंस्टॉलेशन करोगे तो आपका यस, सक्सेस वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, ठीक है। ये बोल रहा है कि यूजर नेम आपका WP है, वर्डप्रेस वही है जो आपने चूज किया था, ठीक है। अब मुझे लॉगिन करने के लिए, यू ऑल नो दिस थिंग कि वर्डप्रेस का डिफॉल्ट लॉगिन यूआरएल क्या होता है भाई। वर्डप्रेस का जैसे मेरा साइट है अभी लोकल होस्ट /WP पे रन कर रहा है, जैसे ही मैं खोलता हूँ इसको तो मैं देख पाऊंगा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पेज रनिंग है, यहाँ पे डिफॉल्ट थीम आ रखा है और डिफॉल्ट पेज चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और मुझे वर्डप्रेस के बैकएंड यूआरएल के लिए क्या एक्सेस करना पड़ता है, आइडिया है आपको? क्लास करके क्या एक्सेस करते हैं भाई? भाई जो कह रहे थे WP वर्डप्रेस के एडमिन, काम, WP-admin, डैश एडमिन। ठीक है। ये होता है वर्डप्रेस के बैकएंड को एक्सेस करने के लिए। तो मैं इसको लिख के एंटर करूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पेज खुल जाएगा जहां से मेरे को वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर सकता हूँ। लेट मी राइट आउट द एडमिन यूआरएल। एडमिन यूआरएल इज localhost/wp-admin। ये तब है जब आपने WP नाम का फोल्डर बनाया है, आपने जिस भी नाम का फोल्डर बनाया होगा यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देना, इतनी कॉमन सेंस लगा लेना भाई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ WP मेंशन कर दिया और यहाँ पासवर्ड की जगह पे मैंने सॉफ्टवेयर मेंशन कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पासवर्ड डाला है। और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो पहला लॉगिन मुझे मिल जाएगा वर्डप्रेस के पैनल के अंदर। ये मेरा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पैनल है जो कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन पार्ट था हमारा कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पूरे वर्डप्रेस को और कैसे हम लोग इस तरह का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? Sir, can we Yes, get sir. the recording of this video? Like some steps I just missed. रिकॉर्डिंग्स तो नहीं मिल पाएगी आपको, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई आपको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। और हाँ, अगर yes, आपको yes, that चाहिए will तो be आप helpful. बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच बीच में, Okay, okay. ठीक है। स्क्रीन तो Notes will आपको be helpful. हाँ, नोट्स विल बी आल्सो बी हेल्पफुल। और अगर फॉर योर रेफरेंस इफ यू नीड समथिंग देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, Okay, okay, ठीक है। फॉर द सिक्योरिटी रीजन हम लोग अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकते, okay, sir. ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं सबसे पहली चीज देखता हूँ कि अपडेट्स पे जाते हैं कि भाई अपडेट्स पे क्या होता है। अपडेट्स में भाई कुछ प्लगइन्स के अपडेट आए हुए हैं तो मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ बेसिक लेवल पे। अगर कुछ अपडेट आया होता है तो यू कैन अपडेट दिस थिंग, ठीक है। प्लगइन्स को अपडेट करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें क्या करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाने का हमारा क्या मकसद है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहले देयर इज अ प्लगइन
मैं प्लगइन बोल सकता हूँ या इसको बोल सकता हूँ पेज बिल्डर। Okay. पेज को बिल्ड करने का एक प्लगइन है हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि हम यूज करते हैं, जिसका नाम है एलिमेंट। ठीक है, दैट इज अ वेरी फेमस प्लगइन। ठीक है, आई थिंक जो वर्डप्रेस पे काम करना जानते हैं उन्होंने सुना भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्लगइन्स में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च करूंगा क्या, एलिमेंटर। एलिमेंटर को सर्च करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहली बात तो प्लगइन्स होते क्या हैं, एनी आइडिया? कोड्स लाइक इट्स अ कोड सेटअप होता है एक, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। फंक्शन पर जी देखिए क्या है, प्री डिफाइंड कोड। प्रीफेंग को, Yes. या देखिए क्या है कि वर्ड में दो चीजें हैं, एक होता है थीम्स, एक होता है प्लगइन्स। ठीक है, थीम्स का मतलब, थीम्स इज कंसर्न अबाउट द डिजाइन पार्ट, कि डिजाइन कैसा है, कैसा दिखेगा, वो सब चीज। ठीक है, और जो प्लगइन्स इज मोर कंसर्न अबाउट द फंक्शनैलिटी एनहांसमेंट पार्ट, कि कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो उसके लिए प्लगइन है। फॉर एग्जांपल आपको गूगल मैप लगाना है, उसके लिए प्लगइन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको स्पीड बढ़ानी है, वो एक फंक्शनैलिटी है, उसका एक प्लगइन है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, उसका एक प्लगइन है। फॉर मतलब कुछ भी, कोई भी काम नया करवाना हो, कोई भी न्यू वर्क करवाने के लिए नया प्लगइन आपको चाहिए। अब ये प्लगइन हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि हम पेज को अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाए। पेज को बिल्डिंग करने की हमारे पास अच्छी डिजाइन पर्पस के तौर पे हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज आ जाए, तो ये प्लगइन उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? Yes. यस सर, यस सर। ठीक है, What next after when we searching this Elementor? you just need to install the plugin and you just need to activate the plugin after installation. ठीक है, जैसे मैंने एक्टिवेट किया है अभी, ये बोल रहा है वेलकम टू एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर तो बोल रहा है कि मुझे गाइड वाइड देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो हियर आर सम वीडियोस आल्सो गेटिंग स्टार्टेड विद एलिमेंटर, और कैसे कैसे आप एलिमेंटर को यूज कर सकते हो फॉर डिटेल रेफरेंस, डिटेल पार्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब हमारे वर्डप्रेस में दो चीजें होती हैं, देयर आर टू थिंग्स। पहला क्या है, पोस्ट, और दूसरा क्या है, पेजेस। किसी को आइडिया है इसके बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आधे लोगों को लगता है सेम ही है। Post and pages. Any Post idea? is more likely कि post is more likely कि जो हम daily मतलब whatever content we use to post, but pages are still post vary when we do more new post. तो जो हमारे previous posts होंगे वो उनकी जो place होगी वो change हो जाएगी, pages तो नहीं, हमारे still रहेंगे ना। अब देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो देखो, जब भी आपको बात करनी होती है ब्लॉग के बारे में, ये होता है यूज टू बिल्ड, यूज टू क्रिएट ब्लॉग। मतलब ब्लॉग में जो नए नए आर्टिकल आते हैं वो होते हैं पोस्ट। ठीक है, और जो आपका, अगर मैं बात करूं, कोई आपने बिजनेस वेबसाइट बनाई, उसमें पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो सब चीजें हैं। ठीक है, ये होता है यूज टू क्रिएट द वेबसाइट, यूज टू क्रिएट द बिजनेस। ठीक है, अब Yes. इन दोनों में एक और क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि कैन बी कैटेगराइज्ड on the basis of the categories and tags। आपने देखा होगा ब्लॉग पोस्ट में कैटेगरी डलती हैं, टैग डलते हैं, आइडिया है इस चीज का, यस सर, है ना? Yes, यस sir. तो सर। लेकिन पेजेस में भैया कुछ कैटेगरी टैग नाम की कोई चीज
नहीं होती है, क्योंकि नहीं होती, दिस yes, इज अ बिजनेस वेबसाइट का पेज है ये, ठीक है। स्टैटिक पेज yes, भी आप इसको बोल सकते हो, बट मोर ओवर दिस इज नॉट अ स्टैटिक पेज, दिस इज अ डायनेमिक पेज, बट दिस इज फॉर द बिजनेस वेबसाइट। इज इट क्लियर? yes, यस सर। ठीक है। अब आप एलिमेंटर को यूज करके, एलिमेंटर कैन बी यूज फॉर पोस्ट एंड पेजेस बोथ, ठीक है, टू क्रिएट द ब्यूटीफुल पेजेस। मतलब आप पोस्ट को ब्यूटीफुल करने के लिए बना सकते हो, और पेजेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी आप एलिमेंटर को यूज कर सकते हो, दोनों के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस वेबसाइट, तो आप पेज बनाओगे एलिमेंटर को यूज करके। तो और अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो या कुछ आर्टिकल बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप पोस्ट में एलिमेंटर से बनाओगे, ठीक है। क्लियर है ये? भाई बताओ, क्लियर है? yes, यस यस सर। सर। ओके, Yes. आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि एलिमेंटर को यूज कैसे करना है। अब मैं पोस्ट में गया, पोस्ट में सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन, ये पोस्ट है, ये पेजेस है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिए थे, दोनों दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। पेजेस में देखो कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, पोस्ट में कैटेगरी और yes, टैग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। yes, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। मैंने क्या किया, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक किया, और न्यू पोस्ट मैंने बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिफॉल्ट बिल्डर है वर्डप्रेस का हमारा, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग बिल्डर, ठीक है। बट हमारा ये काम का नहीं है, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं एलिमेंटर से। तो और ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सीधा, मेरे को इससे काम का मतलब ही नहीं है, तो मैं सीधा एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूंगा, और मैं एलिमेंटर में चला जाऊंगा। एलिमेंटर कई बार खुलने में टाइम लगाता है भी, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एरर आ रहा है, अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं पहले इसको, नाम दीजिए, मैंने किया टेस्ट पोस्ट, ठीक है। और फिर मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लीव कर देता हूँ मैं, देखते हैं भाई अब लोड हो जाएगा। दोबारा से कुछ एरर आया है, क्या एरर आ रहा है? समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। भाई कई बार ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक पोस्ट रखा हुआ है मेरे पास, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ एक बार, देखता हूँ एलिमेंटर यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा। एडिट विद एलिमेंटर किया, अपडेटिंग फेल्ड, दिस रिस्पॉन्स इज वैलिड, खुल गया, ठीक है। नाउ दिस एलिमेंट इज ओपन, ठीक है। अब क्या है कि ये पेज ऐसा बनाया हुआ है, देख पा रहे हो, ठीक है। बट yes, मुझे क्या करना है, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, एक ना ब्लैंक थीम डालते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं थीम को, ये मुझे ना थीम पसंद नहीं आती, तो मुझे एक प्लेन सी ब्लॉग वाली थीम डालते हैं हम लोग, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए इसको। अब अपीयरेंस में गया मैं थीम्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया ऐड न्यू थीम, ऐड न्यू थीम में गए, यहाँ पे पॉपुलर थीम्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सिंपल से सिंपल थीम हम अभी इंस्टॉल करेंगे, बाकी आप फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर टेस्टिंग, आप कैसी मर्जी थीम इंस्टॉल कर सकते हो भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसी साइट बनाना चाहते हो, ठीक है। अभी मुझे ये समझ में आ रही है ये वाली बाम वाली, ठीक है, अदरवाइज ठीक है, ये बाम वाली ठीक है, इंस्टॉल कर देते हैं। अब मैंने कहा था कि थीम का पार्ट होता है डिजाइन को इम्प्रूव करने में, पूरी वेबसाइट के कोर डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, पूरी वेबसाइट का कोर डिजाइन इम्प्रूव कर दूंगा,
ठीक है, मैंने एक्टिवेट कर दिया इसको। ओके एक्टिवेट करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ये बाम वाली थीम एक्टिवेटेड है, और अगर मैं अब जाके ट्राई करता हूँ, विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ, तो भाई मेरे को दोबारा से डिजाइन चेंज हो गया है पूरी साइट का। अब नया डिजाइन सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मुझे कुछ ठीक ठाक लग रहा है ये हिसाब किताब इसका। अब मैं पोस्ट में जाके एडिटिंग शुरू कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ल्ड को ही एडिट करता हूँ। यहाँ पे सीधा मैं एडिट द एलिमेंटर भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर आपको सीधा डायरेक्ट क्लिक करना है तो यहीं पर ही ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर का, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऐसा पोस्ट पहले बना आ रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये सब लिखा हुआ है। इस पे जाके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको अभी के तौर पे, ये डिलीट होता रहेगा। ठीक है, अभी ये ब्लैंक हो गया पोस्ट पूरा। ठीक है, और अभी ये पूरा पेज ऐसा दिखाई दे रहा है। एलिमेंटर की सबसे अच्छी बात यह है कि जो जो चीज आप बना रहे हो ना, वो आपको एज दिखती रहती है कि ये ऐसी दिख रही है। ठीक है, इसकी ब्यूटी यही है। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली सबसे पहले मुझे यहाँ पे एलिमेंट को डालना होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, हेडिंग, इनर सेक्शन, इमेज, वीडियो, बटन। तो आपको जो चीज चाहिए वो चीज आप उठा के डाल सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहले आपको चाहिए कुछ कॉलम या रोज। ठीक है, तो कंटेनर चाहिए। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डालने के लिए कंटेनर चाहिए होता है। वो कंटेनर कैसे मिलेगा आपको, कंटेनर मिलेगा प्लस पे क्लिक करके। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू सेक्शन, तो मैं सेक्शन पर क्लिक किया। हेलो, हाँ किसी को कोई यस डाउट है? यस नो सर। सर हाँ डाउट है किसी को? नो नो नो। ठीक है, राशि क्लियर है आपको? यस सर यस सर ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब भी सबसे पहले मुझे एक सेक्शन को यहाँ पे ऐड करना है। सेक्शन कैसा भी हो सकता है, 1x1 का हो सकता है, 1x2 का हो सकता है, 1x3 का हो सकता है, 1x4 का हो सकता है। जैसा आपको चाहिए, जैसा डिजाइन आपको बनाना है, वैसा सेक्शन पहले आप डाल लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए 1x1 का, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1x1 का सेक्शन यहाँ पे डाल, सेक्शन बना हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस सेक्शन की सबसे पहले इस सेक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज आप ऐड कर सकते, मतलब इस सेक्शन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मेन्यू पे गया मैं, अब यहाँ पर मान लो मुझे कुछ हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग को ड्रैग करूंगा और इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें टाइटल चेंज करना है। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरा। अब मान लो मुझे यहाँ पे साइज को चेंज करना है, तो आई कैन चेंज द साइज ऑल्सो। मुझे यहाँ पे हेडिंग का टैग यूज करना है, H2 H1 वगैरह, तो मैं यहाँ पे वो चेंज कर सकता हूँ जैसा भी आप चाहो। ये जो H1 H2 ये तो सिर्फ इनका साइज वेरी करेगा ना इनके अकॉर्डिंग। राइट राइट, जैसे H1 है बड़ा होता है सबसे बड़ा, यस यस H3 थोड़ा H1 इज छोटा होता बेस्ट। है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इसको अलाइन करना है। H2 में अलाइन कर दिया मैंने। आपको अलाइन करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, या लेफ्ट में करना है, जहां आप करना चाहो वहां आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सेंटर कर लिया। और भी चीजें अवेलेबल हैं। स्टाइल में गया मैं, यहाँ पे कलर वलर भी आप कलर, आप टेपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो वगैरह वगैरह आप यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हो। मैं वो टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसा मैं कलर चाहूँ वैसा यहाँ पे बना सकता हूँ, उस कलर का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसा आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा चाहिए कि बाहर बैकग्राउंड आए, उसके अंदर व्हाइट कलर का टेक्स्ट आए। मैं एडवांस में जाऊंगा उसके लिए। एडवांस में जाने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद देयर इज अ बैकग्राउंड टाइप है, मुझे यहाँ पर क्लासिक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, कलर सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड, मुझे रेड कलर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके वापस से स्टाइल में आना है। स्टाइल में टेक्स्ट कलर को कर दो आप यहाँ पे व्हाइट। देखिए ऐसा बना लिया।
ठीक है, अभी ये सब इसी जो मैंने अभी यहाँ पे टाइटल यहाँ पे जो ऐड किया है ना बेसिकली हेडिंग वाला सेक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज है वो हेडिंग वाले की ही थी। जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे एडिट हेडिंग का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो ये सारी Yes. प्रॉपर्टीज हेडिंग की हैं, कंटेंट से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, और भी कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ। पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिवनेस, बॉर्डर, बैकग्राउंड, मोशन के इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एनिमेशन ऐड करना है इसमें ऐसा, Okay. ठीक है ना। तो आप आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे इसको चाहते हो। देखो कितना आप कितने इजी तरीके से कितना अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर पा रहे हो। सर ये ड्यूरेशन सब कुछ एलिमेंटर में ही है ना? यस, ये सारा एलिमेंटर के अंदर है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में, एक है मार्जिन, एक होता है पैडिंग। ये बहुत कॉमन टर्म है जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, पैडिंग Yes. वर्सेस मार्जिन, ठीक है। पैडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो इसको मैं आपको ना एक पेंट से समझाता हूँ, पेंट में ड्रॉ करके समझाता हूँ, वो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक ये मेरा बॉक्स है, मान लो ये जो सॉरी मान लो जो ये मैंने टाइटल का बनाया ना, जो टाइटल जो मैंने अभी हेडिंग बनाया, हेडिंग का एक बॉक्स है, Yes. ठीक है। अब मान लो इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ, जो मैंने लिखा हुआ बेसिकली वेलकम टू समथिंग, वेलकम टू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। अब मैंने इसको एक बार खींच लिया, भाई जैसा है वैसा बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ट्रेडिंग मार्जिन, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा जिंदगी में कि क्या चीज, ठीक है। ऐसा बन गया भाई, ठीक है, क्लियर है ऐसा। मान लो ये एक तरह का Yes. बॉक्स है, ये जो हेडिंग है ये एक तरह का बॉक्स है, इसमें क्लिक करके मैं शेडिंग देख पाता हूँ इसकी, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर एक तो इस बॉक्स के बाहर का स्पेस है, आ, एक तो कौन सा स्पेस है, एक स्पेस ये वाला है, Yes. ठीक है, एक स्पेस ये वाला है। Yes. मतलब कहने का मतलब है कि एक टेक्स्ट और बाहर का जो बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस, और एक ये बॉक्स और बाहर वाले बॉक्स के बीच का स्पेस। वो हो सकता है ना इसके बाहर भी एक बॉक्स हो, जो मान लो पेज का बॉक्स हो, कोई भी हो, ठीक है। Yes. इसको मैं बोल रहा हूँ आउटर बॉक्स, आउटर बॉक्स, ठीक है सर। ठीक है। और Yes. तो यानी कि आउटर बॉक्स और हमारा हेडिंग वाले बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मार्जिन। और जो क्या कहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट और हमारा जो बॉक्स है उसके बीच का स्पेस होता है, बॉक्स का बॉर्डर है, उसको बोलते हैं पैडिंग। क्लियर है तो? ओके, यस सर। टेक्स्ट और जो हमारा इनर वाला बॉक्स है उसका जो स्पेस है, हाँ, वो जो स्पेस है उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैडिंग, पैडिंग। ओके, पैडिंग, ठीक है। हाँ। और जो और जो हमारा आउटर जो स्पेस है बॉक्स उसका है, बॉर्डर और बाहर के बीच का स्पेस है, उसको बोलते हैं मार्जिन, ओके, फाइन। ठीक है। अब मार्जिन और पैडिंग आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर भी स्पेस है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और नीचे भी है। यस, ऐसे ही पैडिंग, मार्जिन, टॉप लेफ्ट, टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों के लिए डिफाइन कर सकते हो अलग अलग तरीके से आप, ठीक है। तो अब मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने मान लो ये बॉक्स बनाया, मेरे को मान लो टेक्स्ट और बॉक्स के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, मतलब थोड़ा खुला खुला चाहिए, थोड़ा बॉक्स का कलर थोड़ा ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्या छेड़ूंगा, मैं पैडिंग छेड़ूंगा, मार्जिन छेड़ूंगा, पैडिंग। मार्जिन। पैडिंग छेड़ूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉप से पैडिंग दूंगा, बोलूंगा टॉप पैडिंग दे रहा हूं मैं कितना, 20 पिक्सल। अब देखो,
अब How क्या it हुआ, is mentioned, this is top padding. ये तो कैसे देखो पता चला? यहाँ पे देखिए पैडिंग में आया Okay. मैं, अगर मैं मेंशन करता हूँ Okay. मैंने चारों पैडिंग को 2020 दे दिया, जिसकी वजह से Okay, इक्वल okay. स्पेसिंग आ गई। अगर मैं Yes, इक्वल yes. स्पेसिंग नहीं देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ लिंक वैल्यूज टुगेदर, इसको मैं ऑफ कर दूंगा यस सर, और मैं किसी को भी बंद कर सकता हूँ। मान लो मुझे राइट लेफ्ट में नहीं चाहिए गैप, मुझे खाली ऊपर नीचे चाहिए, तो मैंने ऊपर नीचे दे दिया। और मान लो मुझे नीचे स्पेस चाहिए 10 का, नीचे ज्यादा नहीं चाहिए, तो ऐसा हो गया। अगर मुझे इक्वली करना है तो मुझे 20 कर दो, 20 हो गया। इस तरीके से मैं पैडिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ। कर सकते, क्लियर, Okay, okay. पैडिंग का Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस ठीक है। Yes. यस सर, अब मेरे को मान लो इसके बीच में और ऊपर वाला जो स्पेस है और बढ़ाना स्पेस, उसके लिए मैं क्या करूंगा एडजस्ट, Margin. या मान लो मेरे को मार्जिन ऊपर वाला नहीं करना, मुझे ना ये लेफ्ट में मुझे ऐसा लग रहा है चिपका चिपका है इसका, और राइट में भी चिपका चिपका लग रहा है मुझे थोड़ा स्पेस बढ़ाना है जिसका उसके रिगार्डिंग। तो मैं क्या तो करूंगा इसमें उसमें, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन चेंज लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन हम करेंगे। पहले इसको मैं लिंक को पहले बंद कर देता हूँ। लिंक को बंद करने के बाद यहाँ लेफ्ट मार्जिन दूंगा कितना, मैं 20, और मैं राइट दूंगा क्या, राइट मार्जिन, फिर 20। अब देखो Yes. स्पेस बढ़ गया यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे हल्का Yes. स्पेस आ गया ये वाला, और ये भी स्पेस आ गया। अब आपको Yes. देखने में मालूम नहीं पड़ेगा कि ऐसा स्पेस है, और जब आपको साइड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा परफेक्ट। so this is the concept of margin and padding. ओके सर, Is it clear? Yes. यस सर, ठीक है। ठीक है, अब एक आज के लिए तो बहुत है, या आगे चलेगा? ना आगे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आज इतना ही कंटिन्यू, आज यहीं पे खत्म करते हैं ट्रेनिंग को बेसिकली, ठीक है। तो Yes. आज का जो होमवर्क है आप लोगों का वो यही है कि अपने अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। Yes. वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद एलिमेंटर को इंस्टॉल कीजिए, और थोड़ा एलिमेंटर से प्ले कीजिए, एलिमेंटर की वीडियोस देखिए, एलिमेंटर को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा पोस्ट बना के देखो, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। कल हम लोग एलिमेंटर में आगे कुछ प्रोफेशनली डिजाइन करेंगे, कुछ चीजें हम लोग, ठीक है, कैसे पोस्ट हम डिजाइन करेंगे, तो वो हम लोग कल देखेंगे। बाकी अभी आप जो इनकी वीडियोस आप देख सकते हो, ऑफिशियल वीडियोस जो एलिमेंटर की हैं, यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है।